अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल बाइटल टीवी। आज की जो हमारी क्लास है वो है सेकंड क्लास ऑफ एमएस वर्ड। पिछली क्लास में हमने क्लिपबोर्ड का ऑप्शन और फॉन्ट का ऑप्शन पढ़ा था। आज हम पैराग्राफ का ऑप्शन कंप्लीट इन डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। पैराग्राफ में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है यहाँ पे बुलेट्स का। अब बुलेट्स क्या कर रहे होते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। ये हमारी पहली क्लास वाली फाइल है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे हम आ जाएंगे एंड पे। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूँ देयर आर, यहाँ पे एंटर करेंगे और मैं लिख देता हूँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ MS ऑफिस, ठीक है। और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो 3 टाइप्स हैं वो MS ऑफिस की, वो हम इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टाइप है, यानी कि सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है MS वर्ड, एंटर करेंगे। दूसरी जो टाइप है हमारी वो है MS पावर पॉइंट। और यहाँ पे तीसरी जो हमारी यहाँ पे टाइप है, यानी कि तीसरा सॉफ्टवेयर है हमारा जो, वो है MS एक्सेल। अब मैं वो जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है उसे भी मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँगा एंटर प्रेस करके, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ ये जो मैंने 3 यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हैं या 3 MS ऑफिस के टाइप्स हैं यहाँ पे, मैं इनको बुलेट्स यानी कि इनको पॉइंट्स बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएं बुलेट्स के ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं बुलेट्स वो अप्लाई हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इसका टेक्स्ट का साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लूँ। सिंपली यहाँ पे हम 10 लिख के एंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाले बुलेट्स हैं, ये वाले बुलेट्स हैं, ये वाले बुलेट्स। आप यहाँ पे कोई भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे नंबर पे। ये भी हमारे एक किस्म के बुलेट्स हैं, लेकिन ये नंबरिंग वाले बुलेट्स हैं, ठीक है। इनमें नंबरिंग दे रही होंगे ये। सिंपली इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की नंबरिंग आपने लगानी है, इस तरह की नंबरिंग, इस तरह की। आप किसी भी तरह से यहाँ पे आप अपनी नंबरिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इस नंबरिंग को हटाना है तो ये नन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें, आपकी नंबरिंग हट जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। इसमें भी हमारे पास यही होगा। हमारे पास कई सारी यहाँ पे देखिए लिस्टें मौजूद होंगी। आप अपने सिलेक्टेड करदा टेक्स्ट को किसी भी एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया या जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। मैं बुलेट्स को दोबारा यहाँ पे नन कर देता हूँ। आप एरो पे क्लिक करें और ये है नन का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये नीचे है भाई अलाइनमेंट। ये क्या कर रही होती है, अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइन है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की देखिए नीचे आ रही है Ctrl+L। अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो है लेफ़्ट अलाइन। अगर मैं इसे मिडल अलाइन करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट करें और मिडल अलाइन को सेलेक्ट कर दें। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो आपके पेज के मिडल में अलाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये है राइट की तरफ अलाइन। अगर आपने अपना टेक्स्ट राइट की तरफ अलाइन करना है तो सिंपली अलाइन राइट को सेलेक्ट करें तो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे ऑप्शन की, अलाइन लेफ़्ट। अगर आपका जो टेक्स्ट है वो राइट या मिडल अलाइन है तो लेफ़्ट अलाइन करना हो तो सिंपली अलाइन लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करें। आपका जो सेलेक्टेड करदा टेक्स्ट है वो यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा। अब सबसे चौथा जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे जस्टिफाई। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल जो है वो अपना ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ पे अब जस्टिफाई ये क्या काम करेगा। अब देखें ये हमारी लाइन ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ये लाइन आगे जाके ख़त्म हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये दोनों लाइनें एक जगह पे ख़त्म हो। तो हम अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जो जस्टिफाई वाला ऑप्शन है, ये जस्टिफाई वाला, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारी जो दोनों लाइनें हैं वो अब एक जगह पे ही ख़त्म होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। ये है डिक्रीज़ इंडेंट और यह है इंक्रीज़ इंडेंट। अगर मैं इंक्रीज़ इंडेंट करूँ तो भाई जो मेरा पैराग्राफ है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा अपना पैराग्राफ लेफ़्ट की तरफ लेके आना चाह रहे हैं तो इस इंडेंट को आप डिक्रीज़ कर दें, ठीक है। जैसे ही आप जितना ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे उतनी जगह पे वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ये क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे अभी हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है 1.0। आप 1.1 यूज़ कर सकते हैं, 1.5, 2.0, 2.5, यहाँ पे जितनी मर्जी आप स्पेसिंग चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है भाई यहाँ पे शेडिंग का। अब आप अपने पूरे पैराग्राफ को यानी कि पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे कलर दे सकते हैं। सिंपली क्लिक करें और यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखें यहाँ पे इसके नीचे बैकग्राउंड पे एक कलर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें मैंने पिछली क्लास में ये वाला ऑप्शन नहीं था बताया, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब देखें इसके ऊपर मैंने एक फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। फॉर्मेटिंग क्या है कि मैंने भाई यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है, तो जैसे ही मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करूँगा इससे बैकग्राउंड वाला कलर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके जो साथ वाला ऑप्शन है वो है बॉर्डर्स के बारे में। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो मेरा पूरा पैराग्राफ है इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, तो आप ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, यानी कि आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, तो ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के देखिए चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो बॉर्डर के यहाँ पर राइट साइड पे एरो है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इसे कर दें नो बॉर्डर, ठीक है। अब अगर आप इसके बॉटम पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं दोबारा क्लिक करें तो यह है बॉटम बॉर्डर। टॉप पे लगाना चाह रहे हैं टॉप पे लगा लें, लेफ्ट पे लगाना चाह रहे हैं लेफ्ट पे लगा लें या राइट पे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप जहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। अब आउटसाइड बॉर्डर ये भी इसी तरह का है, इनसाइड बॉर्डर ये भी इसी तरह का है, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्टाइल्स। स्टाइल्स वाला जो हम कंप्लीट ऑप्शन है वो रेफरेंसेस वाले टैब के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एडिटिंग वाला ऑप्शन, ये भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा है भाई, आप इसमें 2-3 ऑप्शन जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें अभी मैं क्या करता हूँ भाई क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे, सो इसको डीसेलेक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ फाइंड करना चाह रहा हूँ और वो चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पे जिस जगह पे भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ, वो वर्ड को मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। सो एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइंड क्या करना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 रिजल्ट्स आ चुके हैं, यानी कि 12 जगह पे डॉक्यूमेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनमें जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट का वर्ड है वो भी हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। सो ये जो फाइंड का ऑप्शन है ये आपको समझ आ चुका होगा आई होप। अब बात करते हैं रिप्लेस के बारे में। अब रिप्लेस क्या काम कर रहा होगा कि जहाँ पे देखिए मेरा डॉक्यूमेंट का वर्ड है उसकी जगह पे मैं क्या एक वर्ड जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। सो वो मैं वर्ड लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल कह लें मैं लगा लेता हूँ स्लाइड, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे रिप्लेस ऑल, यानी कि डॉक्यूमेंट जहाँ भी मौजूद है उस सारी जगह पे यहाँ पे स्लाइड यूज़ हो जाए। सो हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 जगह पे जो है वो डॉक्यूमेंट लिखा जा चुका है। ओके करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे फाइंड पे आके अपना जो डॉक्यूमेंट का वर्ड है वो फाइंड करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे कहीं भी किसी भी जगह पे वो वाला हमें वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्लाइड का वर्ड जो है वो फाइंड करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 रिजल्ट्स आ चुके हैं, यानी उस 12 डॉक्यूमेंट वाले वर्ड की जगह पे हमारा जो 12 जगह पे स्लाइड है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। सो अभी इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद बात करते हैं सेलेक्ट के बारे में। इसके ऊपर क्लिक करें तो यह है सेलेक्ट ऑल। आप अपने डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को, इमेजेस को, शेप्स को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट ऑल कर दें। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। जैसे क्लिक करेंगे आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन की, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये मैं बाद में आपको ऑप्शंस बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाना भी सीखने हैं। सिलेक्शन पेन ये अलग से ऑप्शन है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कंट्रोल ए यानी कि सेलेक्ट ऑल, इसके बारे में ही अपने जहन में रखें, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने होम टैब कंप्लीट पढ़ा दिया है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मज़ीद जितना भी आप इसको शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।